नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ये दिव्य शक्ति का खेल अब शुरू होने वाला है। अब आपके जीवन में करेंगे ये बड़ा चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो को जो नहीं देखेगा वो सबसे बड़ा मूर्ख होगा। आज की जो भी घटना आप सभी के जीवन काल में होने वाला है दोस्तों, पूरी 20 साल बाद ऐसी भयंकर और अद्भुत घटना होने वाले हैं। स्वयं ये देवी आपके घर आने वाली है और आपको एक साथ 4 बड़ा भयंकर चमत्कार करने वाली है, जो कि दोस्तों आप जब सुनेंगे तो आप एकदम चौंक जाएंगे। आपकी मुंह में खली की खुली रह जाएगी। ये चमत्कारी घटना सुनकर रातों की नींद उड़ जाएगी और आप ये सोचेंगे कि भगवान, आपने यह क्या कर दिया। हमने तो ऐसा कभी सपने में नहीं सोचा था। अभी खुद मन में कहेंगे कि हमने ऐसा पिछले समय में क्या कार्य किए थे, भगवान के प्रति क्या चढ़ावा चढ़ाया थे, जो हमें इतनी बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिल गई। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको वो बड़ी कामयाबी मिलेंगे, वो बड़ी चमत्कारी घटना होंगे, जो कि दोस्तों आवाज पड़ोस में, गली मोहल्ले में सभी लोग आपको देखकर वाहवाही करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भयंकर शुभ योग किसी के जीवन काल में अचानक बंजारा दोस्तों एक चमत्कार ही होता है। और दोस्तों, अब ये दिव्य शक्ति आपके घर में करने वाले हैं। अब यदि शक्ति आपके साथ चलने वाले हैं, आपको सभी दुख तकलीफ को चुटकी में जड़ से मिटाने वाले हैं। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर घर और परिवार एक साथ नाचेगा, क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही कुछ ऐसा है जो आपके दिल को छू लेगा। जी हाँ दोस्त, वह कहते हैं कि जब भगवान किसी के साथ आ जाए तो उनके सारे बिगड़े कार्य पल भर में बन जाते हैं और उनके जीवन से नकारात्मक सारी ऊर्जा खत्म हो, आपका मन, उसका जीवन शुद्ध हो जाता है दोस्तों। और सभी के जीवन काल में भी कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण घटना होने वाली है, जिससे आप सभी का घर और परिवार खुशी से गदगद हो जाएगा। गांव समाज में आपका नाम की चर्चा होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बस आप इस वीडियो को आज शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माता रानी आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके सारे कस्टमर का निवारण करेंगे। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर ये दिव्य शक्ति आपको ऐसी ऐसी संगीत देने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपको उन्हें समझना है। आपके घर में ये दिव्य शक्ति किसी के रूप में भी आ सकती है, उल्लू के भेष में बदल कर आ सकती है, गाय के रूप में आ सकती है, या फिर दोस्तों किसी बच्चे के रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं। इन्हें दोस्तों आपको एकदम ध्यान से देखना है और उसे समझना है। ऐसा संगीत आप सभी को मिलने लगेगा तो दोस्तों आप समझ जाना कि हमारे घर में कोई बड़ी दिव्य शक्ति का प्रवेश हो चुका है। और दोस्तों, जब इन संकेतों को आप समझ जाएंगे तो आपको सारी बातें भी समझ में आ जाएंगे दोस्तों, जो आपको ये शक्ति चमत्कार करेंगे। इन्हें देखकर आपके दुश्मन पागल हो जाएंगे। ये चमत्कारी घटना सुनकर आपका एक दुश्मन थर-थर कहां पर उनकी हालत खराब होने वाली है, क्योंकि आपकी राशि में बन गया है एक ऐसा महायोग जो पूरे 1 वर्ष में एक बार बनता है, और अब वो आपकी राशि में बन चुका है और आपको अब होंगे बहुत ही विशेष लाभ, या यूं कहें कि अब आपकी जिंदगी में खुशियों की एक बहुत बड़ी बहार आने वाली है। बस आप थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि यदि अनजाने में भी आपने इस बात के महत्व को नहीं समझा और छोटी छोटी गलतियां करते रहे, तो फिर आप इस ग्रह योग करना तो लाभ ले पाएंगे और ना ही अपने जीवन में आ रही है खुशियों की बहार का बिल्कुल भी आनंद ले पाएंगे। दोस्तों, याद रखना कि जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो आपकी ही राशि के ग्रह गोचर पर आधारित है, आपके लिए ही बनाई गई। अब यदि आप ही नहीं देखेंगे तो फिर इसे कौन देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में दी गई जानकारी का पूरा लाभ तो आपको ही मिलने वाला है। तो ठंडे दिमाग से इस वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों। हम आपको बताएंगे उस विशेष ग्रह गोचर के बारे में जिसका आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला है, और इसके आपको 3 तरह से फायदे होंगे। यदि आपकी जिंदगी में 3 महापरिवर्तन होने जा रहे हैं, जिसमें से आखिरी वाला एक महापरिवर्तन ऐसा है जो आपके दुश्मनों की बोलती बंद कर देगा। क्यों दोस्तों, आप अपने जीवन में अपनी समस्याओं से तो परेशान हैं ही, लेकिन आपके आसपास आपके छुपे हुए शत्रु इतनी ज्यादा है कि आप उनके विकी कर आयकर तक उनकी वजह से भी लगातार परेशान होती चली आ रही है। ऐसे में आपके जीवन में कोई खुशी कभी आ ही नहीं सकती यदि आपके शत्रु शांत नहीं होंगे, आपके ऊपर से उनका ध्यान नहीं कटे। तो अब वो सुनहरा समय आपके जीवन में आ चुका है दोस्तों। अब ये ग्रह उद्योग आपको न केवल धन दौलत देगा, सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य देगा, बल्कि आपके क्षत्रियों का विनाश करने वाला है।
बस आपको गलतियां हैं जो नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों हमेशा यही होता है कि आप अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं और उसके बाद आपको ग्रहों की स्थिति का लाभ मिलना बंद हो जाता है, या फिर लाभ मिलता भी है तो ना के बराबर मिलता है। कई बार ऐसा हुआ है दोस्त, उसके आपके जीवन में खुशियों की बहार आई है, लेकिन आप उसका आनंद ले पाते उससे पहले ही खुशियां आपसे छीनी गई है। इस बार ऐसा नहीं होने देना है दोस्तों। आपकी मन की सच्चाई, आपकी किए गए पुण्य कर्मों की वजह से माता रानी अब आपसे खुश हो चुकी है और अब आपको देने जा रही है एक महावरदान, जो ये ग्रह गोचर के रूप में आपके जीवन में आया है। अब आपको ऐसे ऐसे विषय लाभ होंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों। बहुत ही मेहनत करके इस तरह के वीडियो बनाए जाते हैं। इसके लिए विशेष अध्ययन करना पड़ता है, ग्रहों की स्थिति का आकलन किया जाता है, साथ ही साथ वैदिक पद्धति और वास्तु का भी आकलन करने के बाद जो सबसे उच्च स्तर का ज्ञान होता है वही हम आपके लिए वीडियो में लेकर आते हैं। तो अब ऐसे में यदि आपने वीडियो पूरा नहीं देखा या फिर बीच में ही छोड़कर चले गए तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दोस्तों याद रखना कि जीवन में समय लगातार बदलता रहता है, ग्रहों की स्थिति अभी लगातार बदलती रहती है। अब उस इंसान को सबसे अधिक लाभ प्राप्त होगा जो ग्रहों की बदलती चाल का पहले से ही अंदाजा लगा, और ऐसी में आपकी मदद करने के लिए हम यहाँ पर हैं, जो पल प्रतिपल बदलती ग्रहों की चाल और स्थिति का आपको सटीक अनुमान बताते हैं, जिसके अनुसार यदि आपने अपने जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन किए तो आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे, आपका हर सपना पूरा हो जाएगा। इस बात की 100% गारंटी है दोस्तों। लेकिन साथ ही साथ हमारा भी माई के प्रति कर्तव्य पूरा होगा, हमारा पुण्य का घड़ा भर जाएगा, माई के प्रति हमारी भक्ति भी पूर्ण हो जाएगी। तो बस दोस्तों अब सब कुछ छोड़कर आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने जीवन को बदल डालें, क्योंकि अब समय आ गया है जब आपके जीवन में महापरिवर्तन होने ही है, और देवताओं की भी ऐसी ही इच्छा है और ग्रहों की भी चाल कुछ ऐसा ही इशारा दे रही है। चलिए दोस्तों इस बेहद ही ज्ञानवर्धक और जीवन को बदल देने वाले विशेष वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले माई को याद करके उन्हें आभार देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि माई की मर्जी के बिना तो इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो चलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ माई को याद करते हुए जय मां काली, मां दुर्गा, माता लक्ष्मी कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना। माई की कृपा पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझ लेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों ऐसा करके आप हमारे मनोबल और भी बढ़ा देंगे और हमारे परिवार के सदस्य बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि जीवन में ग्रहों की स्थिति काफी सकारात्मक और कभी नकारात्मक बनती रहती है। अब इस स्थिति में उस इंसान को सबसे अधिक लाभ होगा जो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ग्रह स्थितियों को पहचानता है और उनके अनुसार जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन करता रहता है। क्योंकि दोस्तों ग्रह हमसे कुछ नहीं मांगते हैं, विक्की बल हमारे जीवन में समय समय पर बदलाव करना चाहते हैं। अभी से आप ऐसे समझ गए कि जब मौसम बदलता है तब हमारे वस्त्र पहनने का खान पान का तौर तरीका बदल जाता है। सर्दियों में हम उन्हीं कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में हम साधारण और हल्की वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि यह बदलते समय की मांग होती है। यदि आप सर पतले कपड़े पहनेंगे, हल्की कपड़े पहने गए और गर्मियों में उन्हीं कपड़े पहनेंगे तो फिर इसमें मौसम की कोई गलती नहीं है। गलती आपकी है कि आपको बदलते समय का सही ज्ञान नहीं है और इसमें आपका बहुत भारी नुकसान होगा। आप बीमार हो जाएंगे और आपकी जिंदगी में उथल पुथल मच जाएगी। फिर आप कहते रहिए ये ग्रहों की चाल आपको बर्बाद करना चाहती है। पता नहीं आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपकी जिंदगी कहां जा रही है, आपके जीवन में क्या हो रहा है, आपको कुछ पता नहीं है। दोस्तों जान ही एक सबसे बड़ा हथियार है जिसके माध्यम से हम हर एक समस्या को काट सकते हैं।
बस इसी विषय को आज हम आपको पूर्ण रूप से बताने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अब समय आ गया है जब आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि सूर्य का विशेष ग्रह गोचर हुआ है। मेष राशि में सूर्य का प्रवेश को विशेष लाभ देने वाला है, क्योंकि मेष राशि राशि चक्र की प्रथम राशि है और जब प्रथम राशि में कोई ग्रह गोचर होता है उसका लाभ सभी राशियों को कुछ ना कुछ होता है, लेकिन आपकी राशि के जातकों को कुछ विशेष लाभ प्राप्त होते हैं और सबसे बड़ा लाभ आपको यह प्राप्त होगा। इस शनि देव जो आपके ऊपर बहुत ही तीखी नजर बनाकर बैठे हैं, यानी आपकी हर एक पल हर एक सेकंड को ध्यान में रखे बैठे हैं, अब उनका ध्यान आपके ऊपर से हटेगा। दोस्तों याद रखना कि सूर्य देव के पुत्र हैं शनि देव सूर्य देव से दुश्मनी मानते हैं, शत्रुता मानते हैं। तो यदि सूर्य देव का प्रभाव आपके ऊपर अधिक पड़ेगा तो जाहिर सी बात है इस शनिदेव का प्रभाव आपके ऊपर से कम हो जाएगा। यानी कि अब आपको यह मौका मिल गया है जब आप जीवन में विशेष उन्नति हासिल करेंगे, विशेष धन लाभ हासिल होंगे और सबसे बड़ी बात कि आपके काम धंधा व्यापार या फिर नौकरी में आपकी पदोन्नति होगी, आपको आगे बढ़ने का मौका प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बात इतनी सी ही नहीं है, इसमें बहुत बड़े राज्य हैं। यदि आपने पूरी बात ध्यान से नहीं समझी तो इस ग्रह गोचर का आपको पुण्य लाभ प्राप्त होगा, यानी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सारी बात आप आगे वीडियो में सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं। बस आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए और पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे, तभी आपको इस महापरिवर्तन का लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्त हम आपको बता दें कि गलतफहमी एक ऐसा जहर है जो हमेशा जीवन में कड़वाहट को खोलकर रखता है, नकारात्मकता को बढ़ाकर रखता है, और यही गलतफहमी आपके जीवन में अब होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार की है जब आपको मानसिक धर्म होंगे। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है दोस्तों, जब इंसान तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ने की तैयारी करता है उसी वक्त खुद रख रहे हैं जो नकारात्मक ग्रह कहीं जाते हैं, उनका प्रभाव भी उस इंसान के ऊपर बढ़ने लगता है। जैसे कि राहुल। जी हाँ दोस्तों, राहु एक ऐसा ग्रह है जो इंसान की तरक्की में बाधा का कार्य करता है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि लोग तरक्की करना शुरू करते हैं, उनका काम धंधा व्यापार अच्छा चलने लगता है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि उनके काम में पूरी तरह से रुकावट आ जाती और फिर धीरे धीरे उनका काम नीचे आने लगता है, तरक्की उनकी रोकने लगती है और कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है इस संपूर्ण कार्य पूर्ण रूप से बंद हो जाता है और जातक फिर से उसी स्थिति में आ जाता है, यानी कि कंगाल का कंगाल ही हो जाता है। अब ऐसे में आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि यदि आपने अपनी कुछ छोटी छोटी गलतियों से अपने राहुल को सक्रिय कर लिया तो आपके अंदर सबसे पहला बीज जो उत्पन्न होगा वो गलतफहमी का होगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हमने अभी थोड़ी देर पहले गलतफहमी के बारे में आपको बताया था, क्योंकि राहु के पास शरीर नहीं है, बस सिर ही शेर है। तो राहु का जो भी प्रभाव होता है बच्चा तक के मन मस्तिष्क पर होता है, उसके विचारों को राहु प्रभावित कर देता है। तो अब आप गलती से भी यह 3 काम नहीं करनी है। यदि आपने इन कार्यों को कर दिया तो आप कर रहा हूं सक्रिय हो उठेगा, फिर आपको इस विशेष ग्रह गोचर का शनि की सूर्य का राशि में प्रवेश होने वाले गोचर का आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि होगा भी बड़ा आंशिक लाभ होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब ध्यान से समझिए, जब कोई विशेष ग्रह गोचर आपको लाभ देने वाला होता है तब उससे ठीक पहले जीवन में छोटी छोटी घटनाएं ऐसी घटती है जो आपके मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न करती है, क्योंकि समय अपनी चाल को बदल रहा है और जब समय अपनी चाल को बदलता है तो कुछ ना कुछ कार्यों में रुकावट आती है, कुछ कार्यों की गति बदलती है। तो ऐसे में आपको लग सकता है कि आपके जीवन में थोड़ी सी परेशानी आ रही है, और परेशानी आएगी भी या नहीं, छोटी मोटी परेशानियां होंगी, उनसे आप बड़े आराम से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। ये छोटी छोटी परेशानियां आएगी इसीलिए क्योंकि अब समय का परिवर्तन हो रहा है, अब समय आपको कुछ देना चाह रहा है। तो सीधी सी बात है, इस समय जब आपको कुछ देना चाहेगा तो आपके पास जो पहले से है उसे तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, और यही समय की मांग है। जब आपसे पुरानी चीजें वापस ले जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, और गलत होगा भी। जैसे कि कुछ आपके ऐसे मित्र और रिश्तेदार हैं जो पूर्ण रूप से नकारात्मक है और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपकी खुशियों से चलते हैं, उनके साथ आपका रिश्ता खराब होगा, उनसे आपकी दूरी बनी थी।
जिन दोस्तों कुछ ऐसे कार्य जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं, उन कार्यों में अड़चने आएंगी। मानकर चलिए कि आप कहीं पर पैसा लगाना चाहते हैं, व्यापार बिजनेस आपने कुछ सोच रखा है, लेकिन भविष्य में आपको उसमें नुकसान होगा, आपको बहुत बड़ी हानि होगी, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आप उस कार्य को कर ही नहीं पाएंगे, आपको बहुत अड़चन नहीं आएंगी। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात की हम क्या कहना चाहते हैं? यानी कि भविष्य में आने वाली बड़ी परेशानियां आपकी अभी से रुक जाएंगे, यानी ऐसे कार्य आप कर ही नहीं पाएंगे जिनसे आपको भविष्य में बड़ी नुकसान होंगे, बड़ी हानियां होगी। ऐसे में आपको लगेगा ये है कि आपके कार्यों में रुकावट आ रही है, आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, अड़चना रही है। इतनी दूर तक का नहीं सोच पाएंगे जितना दूर भगवान सोच सकते हैं, जितनी दूर ग्रह सोच सकते हैं। और जब आपके जीवन में ये छोटी छोटी नकारात्मक बातें होंगी, यानी अड़चने आएंगी, रुकावटें आएंगी, तब आपके मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे और आप अपने जीवन का दुखड़ा, अपने जीवन की परेशानियों का रोना यदि रोना शुरू कर देंगे, लोगों के सामने बताएंगे, किसी को अपनी तकलीफों के बारे में बताएंगे, या खुद ये सोचेंगे कि आपका भाग्य खराब है तो आप कर रहा हो, सक्रिय हो उठेगा। और जब राहु सक्रिय होगा तो वो आपको भविष्य में बहुत बड़ी परेशानियों में डालेगा, यानी कि आपके मन में गलत फहमी का बहन का बीज पौधे का। तो अब आपको ऐसे में क्या करना है? सबसे बड़ी बात कि आपको जो आपके जीवन में चल रहा है उस पर तीखी नजर रखनी है, बड़ी ही समझदारी से उन परिस्थितियों को संभालना है, और भविष्य में बहुत बड़ी अच्छाई छुपी है, ऐसा सोचकर चलना है। दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि आपकी ग्रहों की चाल बहुत अच्छी है और आपको बहुत लाभ देना चाहती है, और आपकी भक्ति, पूजा पाठ और मन की शुद्धता, जो कि सबसे बड़ी बात है, इससे जवान भी आपसे प्रसन्न रहे और आपको अपनी आवरण में लेना चाहते हैं, आपको अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, बस ये छोटी मोटी से रुकावट है, इन्हें स्वयं भगवान दूर कर रहे हैं। ऐसा अपमान कर चल सकती है, तो ऐसी में आपको धीरज नहीं खोना है, हेड के साथ काम लेना है, पर किसी भी काम के प्रति या फिर अपने किसी भी रिश्ते के प्रति बहन नहीं पालना है, गलतफहमी नहीं पालनी है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्रोध नहीं दिखाना है, चिड़चिड़ापन नहीं दिखाना है, क्योंकि इससे भी राहु सक्रिय हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, राहु सक्रिय होता है तभी तो इंसान की बुद्धि हर ली जाती है। क्रोध के समय जब इंसान क्रोध करता है तो राहुल अत्यंत प्रसन्न होता है, क्योंकि वो इंसान के मन मस्तिष्क पर पूर्ण रूप से सवार हो जाता है, फिर उसकी सोचने समझने की क्षमता पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है, और ऐसे ऐसे कार्य करवा देता है जो इंसान सामान्य परिस्थिति में सोच भी नहीं सकता है। जब क्रोध चला जाता है तब इंसान सोचता है कि यह कार्य मैंने क्यों कर दिया, या ऐसी बात मैंने कैसे बोलती या नहीं, पछतावा होता है। तो आपको भी जरा सी बात पर क्रोध नहीं करना है, किसी के द्वारा कही गई छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगा देना है, जरा सी बातों का तिल का ताड़ नहीं बनाना है। और परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कोई आपसे चाहे कुछ भी कहे, आपको यदि क्रोध आने लगा तो आप समझ जाइए आपका राहुल सक्रिय हो रहा है, और अब आपसे ऐसा करवा देगा, आपको आगे चलकर बहुत अधिक नुकसान पहुंचाएगा। हो सकता है कि आपको बनने वाले विशेष सहयोग का आपको लाभ भी ना मिल पाए। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यहाँ पर संभल कर रहना है, आपको अपने मन की बात, अपने भविष्य की योजनाएं, अपने दिल की सारी बातें किसी को नहीं बतानी है। दोस्तों याद रखना कि यहाँ कोई भी अपना नहीं है, आप स्वयं अपने हैं, आप जो करेंगे उसी का नतीजा, उसी के परिणाम आप बोलेंगे। अब यदि आपने कुछ अच्छा कार्य किया है तो उसका शुभ परिणाम भी आपको मिलेगा, लेकिन शुरुआत में ही आपने जो भी उसका बखान करना शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया, तो हर इंसान आपकी अच्छाई नहीं चाहता है। कुछ ऐसे होते हैं जो ऊपर से अच्छा होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए नकारात्मक भाव रखती हैं, तो उनके मन से जो नकारात्मक भावनाएं निकलेंगे आपके जीवन में भी नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। इसीलिए जिस काम के बारे में आपने लोगों को खुलकर बता दिया है, आप वो काम कभी हो ही नहीं पाया है, इस बार भी ऐसा ही होगा। तो अब आप ये गलती ना करें, आपको जो कामयाबी मिले, जो सफलता मिले, खुशियां मिले, उन्हें बस अपनी तक रखिए, लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे, आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इसी के साथ साथ फिजूल खर्ची और दिखावेबाजी यह भी आपके जीवन में है। आप यकीन मानिए, ऊपर से चाहे आप भले ही यह कहे कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अपने दिल पर हाथ रख कर बताइए,
आपकी राशि है कह रही है कि आप ये करती हैं। आप दिखाबाजी भी करते हैं और फिजूल खर्ची भी करती हैं। आपके हाथ में यदि पैसा आएगा तो आप बहुत सारा पैसा उसमें से फिजूल खर्ची में उड़ा देते हैं। दिखावेबाजी में आपका पैसा चला जाता है, लेकिन अब आपको अपने हाथों को, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना है। पैसा आपके पास आएगा, 100% आएगा। जितना आपने सोचा है उससे ज्यादा आएगा। लेकिन समस्या यह है कि आप फिर से वही गलती कर बैठेंगे, यानी कि आप बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर देंगे। याद रखना दोस्तों, इज्जत किसी इंसान के पास पैसा आता है, एक पैसा वो है जो उसने अपनी मेहनत से कमाया है। यानी कि कहीं उसने दिन भर काम किया, शाम को उसे मजदूरी मिली 500 रुपए, या फिर महीने भर काम करने के बाद उसे तनख्वाह मिली 20,000 रुपए, तो उसकी मेहनत का है। लेकिन यदि किसी इंसान की मेहनत से उसे ज्यादा मिलने लगी, कुछ समझ गए कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपकी तनख्वाह है 20,000 रुपए, लेकिन अचानक से आपके हाथों कुछ ऐसा कार्य हो जाता है जिसमें आपको लाभ हो गया और आपको फिर कहीं और से भी 20,000 या 30,000 का लाभ हो गया, तो अब आपके पास आपने जितना कार्य किया उससे दुगना या उस ज्यादा पैसा आ चुका है। अब ये जो अलग से पैसा आया, यह इस बात का प्रमाण है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो गई है और आपके जीवन में घर में प्रवेश करना चाहती हैं। याद रखना कि माता लक्ष्मी कागज के नोट नहीं है, सिक्के नहीं है, रुपए पैसे नहीं है। माता लक्ष्मी धन की ऊर्जा है। तो जब धन की ऊर्जा आपके जीवन में आना चाहेंगे और आपने लापरवाही से अनाप शनाप फिजूल खर्ची कर दिया, दिखाबाजी में धन का दुरुपयोग कर दिया, तो वो धन की ऊर्जा आपके पास नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, वापस लौट जाए, यानी अगले महीने से आपको फिर से वही होगा कि आपने जितनी मेहनत की बस उतना पैसा आपको मिलेगा, या फिर आपने लक्ष्मी का अधिक अपमान कर दिया तो फिर जितनी मेहनत की है उतना भी नहीं मिलेगा, उसमें भी कम हो जाएगा। ये दोस्ती, यह बात है, बहुत प्रमाणित है। लोग इनके बारे में बात नहीं करती हैं क्योंकि यह बारीक बातें हैं। कुछ लोग तो इतनी मूर्खता करने लगते हैं कि बिन नोट की गड्डी को, यानी कागज को ही माता लक्ष्मी से जुड़ने लगती है। माता लक्ष्मी का रूप पता नहीं लगती है, जबकि यह माता लक्ष्मी का अपमान है। क्या माता लक्ष्मी कागज का नोट है? कल को नोट फट जाएगा, कोई उसे फेंक देगा, सड़क पर डाला होगा, तो क्या माता लक्ष्मी सड़क पर है? कितनी नीच सोच है दोस्तों। नहीं, माता लक्ष्मी पवित्र पूजा है, और जब यह ऊर्जा किसी जातक को घेर लेती है तो उसे धन संपदा मिलती ही मिलती है। अब वो धन संपदा किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे उसे जमीन जायदाद मिल सकती है, उसे सोना मिल सकता है, उसे कोई गाड़ी वाहन या किसी अन्य प्रकार की ऊंची मिल सकती है। अब वो सारी पूंजी माता लक्ष्मी का प्रतीक, अब सब में आप माता लक्ष्मी को तू काम नहीं बनेगा। दोस्तों, माता लक्ष्मी को आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, महसूस करने की आवश्यकता है। उठ जाए महसूस की जाती है। हम सब कुछ पाठ करते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, तो असल में हम रुपए पैसे को नहीं मांग रहे हैं, हम माता लक्ष्मी की उसे सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करना चाहते हैं। और जब ऊर्जा आपके पास आ जाएगी तो रुपए पैसे तो आपके पास अपने आप ही आएंगे। रुपए पैसे किसी न किसी रूप में आपके पास आएंगे, संपत्ति किसी न किसी रूप में आपके पास आएगी। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। यानी चीजों से भगवान को मत जोड़िए। चीजों से यदि आप भगवान को जोड़ेंगे तो भगवान का यह अपमान है। जी हाँ दोस्तों, पर भगवान कोई चीज नहीं है, ऊर्जा है, और ऊर्जा के लिए ही हम कार्य कर रहे हैं। सारा खेल जीवन में और जानकारी है। यदि आपके पास नकारात्मक ऊर्जा है, आप चाहकर भी कोई अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। आप अच्छे कार्य करेंगे, उसमें भी अड़चने आएंगी। आप पूजा करने की सोचेंगे, आपका मन नहीं होगा, तबीयत खराब हो जाएगी। अनुष्ठान कराने की सोचेंगे, घर में कोई बीमार हो जाएगा। यानी कि नकारात्मक ऊर्जा ने घेर रखा है आपको। अब सकारात्मक ऊर्जा ने आपको घेर लिया है, तो आप 1 रुपया का काम करेंगे, आपको RSD फिर मिलेंगे। वही बात हो गई थी, जितनी आप मेहनत करेंगे उससे कई गुना ज्यादा आपको प्राप्त होगा। यही खेल है वो गांव का। तो हम जो भी कुछ करते हैं जीवन में, पूजा पाठ, अनुष्ठान या फिर दैवी शक्तियों को प्रसन्न करने की कोशिश, असल में हम ऊर्जाओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है।
इसलिए देवी देवताओं से ना तो कभी चीजें मांगे और ना ही बनी चीजों से कभी जुड़े की चीजें हैं। इसे समाप्त होती है और चीजों का अपमान भी होता है। लेकिन देवी देवताओं को चीजों से जोड़ देंगे तो यह उनका भी अपमान हो गया और उन्हें भी हमने नश्वर बना दिया, यानी उनका भी विनाश होगा। तो ये कितनी मूर्खता वाली बात हो गई। दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं? तो जो चीजें पवित्र हैं उन्हें पवित्र ही रहने दें। कहने का मतलब यह है कि आप जब विशेष धन लाभ हो कहीं से, तो आप बिल्कुल भी रुपए पैसों को फिजूल खर्ची ना करें और इसे माता लक्ष्मी की विशेष के जो आपको अलग से धन लाभ हो रहा है उसे आप कहीं छुपा कर रखें, उसका सदुपयोग करें, लेकिन दुरुपयोग ना करें। दिखावेबाजी में, ये फिजूल खर्ची में उस पैसे को लौड़ा है। यह आपकी बहुत बड़ी गलती हो गई। अब सबसे बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा कि आपकी पदोन्नति, मान सम्मान होगा, यानी समाज में आपका रुतबा बनेगा। आप ऐसे कार्य करेंगे जिनसे कि आपकी छवि लोगों में मजबूत बनेगी और आपका प्रभाव बढ़ेगा। कार्यस्थल पर आपकी उन्नति होगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अगले 1 महीने के अंदर उनको पदोन्नति प्राप्त होगी और उच्च अधिकारियों की नजर, उनकी इच्छा भी बहुत मजबूत होने के साथ ही साथ जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन्हें भी व्यापार में तरक्की करने के नए अवसर प्राप्त होंगे। दोस्तों, लेकिन बात वही है कि आप व्यापार के मामले में लोगों पर विश्वास अंधविश्वास की तरह ना करें। सोच समझ कर करें, क्योंकि वहां आपको धोखा मिलने की अवसर बहुत अधिक होते हैं। तो इन सब बातों का ख्याल रखें। अब सबसे बड़ी उपाय, क्योंकि सूर्य का गोचर हो रहा है, आपको सूर्य से विशेष लाभ भी प्राप्त होंगे और आपको शनिदेव से जो छोटी मोटी पीड़ा है प्राप्त हो रही है, बहुत अधिक नहीं लेकिन छोटी मोटी पीड़ा तो आपको प्राप्त हो ही रही है। आप माने या ना माने, उनसे भी आपको मुक्ति प्राप्त करनी है। इसका सबसे बढ़िया और सर्वोत्तम उपाय है कि आप जब भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगले दिन से आप सूर्य को जल अर्पित करना शुरू करिए। भैया दोस्तों, सूर्य को अर्घ देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपकी राशि में सूर्य की ऊर्जा आकर्षित होगी, आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे। सूर्य से जुड़े सारे लाभ आपको प्राप्त हो जाएंगे और शनि की पीड़ा से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। या दोस्त, सूर्य को अर्घ दे, याद रखें, सूर्य को अर्घ देने के कुछ विशेष विधान है। सूर्य उदय होने से पहले कभी आर के नाते भूलकर भी दूसरा के सूर्योदय होने के 10 मिनट के अंदर अंदर सूर्य को अर्घ दे देना चाहिए। उसके बाद यदि आपने अर्घ्य दिया तो वह आपको लाभ पहुंचाने की स्थान पर हानि पहुंचाएगा। वह सूर्य देवता अपमान है। याद रखेगी, सूर्योदय के 10 मिनट के अंदर अंदर सूर्य को अर्घ देना है। ना नदी के बाद, स्वच्छता के बाद, शुल्क वर्ग ने बिना कुछ खाए पिए हरकतें। जब सूर्य को जल अर्पित कर रहे हो तब अपने सिर पर कोई कपड़ा डालकर रखें और जूते चप्पल ना पहने। साथ ही साथ उस जल में थोड़ा सा गुड़, या दोस्तों शक्कर नहीं मिलाना, थोड़ा सा गुड़ और काले तिल अवश्य मिला ले। एयुएम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप अवश्य करें। 11 बार जाप करें। याद रखें, जो जल आप सूर्य को अर्पित कर रहे हैं उसे जल्द से आप सूर्य के दर्शन करने की कोशिश करें। जिन दोस्तों लोटे को सिर के ऊपर उठा ले, सूर्य के दर्शन करें और मंत्र का उच्चारण करते रहे। कोशिश जल अर्पित कर रहे हैं उसकी चीजें आपके ऊपर ना आए, इस बात का विशेष ख्याल रखना। या नहीं, कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी है आपको ही जल के छींटे आपके ऊपर ना हो। साथ ही साथ यह जल जो आप शुरू को अर्पित कर रहे हैं या नीचे किसी गंदे स्थान पर ना करें, जैसे नाली वगैरह में ना करें। बस इन सब बातों का आप ध्यान रखें और आप देखेंगे कि अगला 1 महीना आपके जीवन क्रांतिकारी होगा। आप इतनी तरक्की करेंगे जितनी कि अब तक आपने कभी नहीं की होगी। बस कुछ बातों को आपको ध्यान, फनी वीडियो में आपको सारी बातें समझा दी है। राहुल को भूलकर भी सक्रिय मत करना और आपके शत्रु तो आपके सामने खड़े भी नहीं हो पाएंगे। ये दौर तो सूर्य जैसा आपके जीवन में शामिल हो जाएगा। फिर शत्रुओं की क्या हैसियत कि आपके सामने खड़े हो जाएं। इसके पीछे भी आपके बारे में चर्चा नहीं कर पाएगी। उम्मीद है जो बातें हमने आपको बताए हैं वो सारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। गलतियां भी बताए हैं, आपकी उन्नति भी बताई है, विकास भी बताया है, सब कुछ आपको खुलकर बताया है। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली, जय मां दुर्गा, जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले, जय सूर्य देव लिखना ना भूले।
इसी के साथ साथ यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी करना ना भूले दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों मिलते हैं।